हेलो बच्चों, फिर से एक बार हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 2 द लॉस्ट स्प्रिंग का, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं। तो कंटिन्यू है हम क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि व्हाट वुड बी द सम ऑफ द रीजन्स फॉर द माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज। लोगों का गांव से शहरों की ओर पलायन करने के क्या क्या कारण हैं, उनका वर्णन कीजिए। तो आंसर देखते हैं कि मोर एंड मोर पीपल आर माइग्रेटिंग टू सिटीज। अधिकांश लोग माइग्रेट कर रहे हैं शहरों की ओर। इट हैज़ बिकम अ जनरल ट्रेंड, ये एक जनरल ट्रेंड बन गया है गांव से शहरों की ओर भागने का। पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेज टू सिटीज, जो लोग हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम विलेज टू सिटीज, मतलब विलेज से शहर की ओर। ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स, निम्नलिखित कारणों की वजह से। उसके कारण क्या है, देखिए पहला कारण है फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज, यानी कि शहर में जॉब की अपॉर्चुनिटी अच्छी होती हैं, इस वजह से लोग भाग रहे हैं। दूसरा है फॉर बेटर एजुकेशन ऑफ न्यू जनरेशन, जो नई पीढ़ी है, जो नई जनरेशन है, उसके लिए बेटर एजुकेशन की सुविधा मिलेगी, इसलिए भी लोग गांव से शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा फॉर बेटर हेल्थ केयर एंड एजुकेशनल सर्विस, मतलब जो हेल्थ केयर है वो भी हमारे लिए अच्छी उपलब्ध होगी शहर में, एंड एजुकेशनल सर्विस, और जो एजुकेशनल सर्विस है वो भी अच्छी होगी कहाँ, इन सिटीज, शहरों में। ठीक है। चौथा पॉइंट हमारा है फॉर बेटर गवर्नेंस एंड एम्यूनिटीज, मतलब फॉर बेटर गवर्नेंस, गवर्नेंस का मतलब होता है शासन, अच्छा शासन होगा, एंड एम्यूनिटीज का मतलब होता है सुविधाएं, और शहर में हमें सुविधाएं भी अच्छी मिलेंगी, इस वजह से भी लोग पलायन कर रहे हैं गांव से शहर की ओर। फॉर अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सॉरी फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोजगार के, अपॉर्चुनिटी मतलब साधन। जो साधन हैं किसके, साधन जो हैं व्यापार के कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं रोजगार के, उनकी अपॉर्चुनिटी शहर में अच्छी होती है। ठीक है, आसानी से लोगों को जॉब मिल जाती है, इसलिए लोग शहर की ओर भाग रहे हैं। अगला पॉइंट है हमारा ड्यू टू लैक ऑफ लैंड, भूमि की कुछ कमी की वजह से भी लोग शहर की ओर भाग रहे हैं, क्योंकि गांव में जो है भूमि जमीन जो है खेती बाड़ी वो कम हो गई है, इसलिए लोग शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। अगला पॉइंट है हमारा ड्यू टू मकैनाइजेशन, मकैनाइजेशन का मतलब होता है यंत्रीकरण, यंत्रीकरण का मतलब क्या है, ऑफ फार्मिंग, मतलब जो फार्मिंग है हमारी, जो खेती बाड़ी है उसमें मकैनाइजेशन हो गया है। ठीक है। मैकेनिज्म का मतलब होता है जैसे यंत्रीकरण, और यंत्रीकरण का मतलब क्या है, जैसे मान लो गेहूं है किसी के पास तो वो आजकल कंबाइन से कट रहे हैं, सही है, और मशीनों के द्वारा सारी खेतीबाड़ी हो रही है, जिसमें कि आदमी का कामकाज खत्म हो गया है, इसीलिए आदमी कहाँ से, गांव से शहरों की ओर भाग रहा है। एक तो ये कारण हैं, और कुछ और इंसान की जैसे मान लो सुविधाएं कुछ होती हैं उसके हिसाब से, तो वो वजह भी हो सकती हैं, लेकिन मेनली यही कारण है, इस वजह से आदमी शहर की ओर पलायन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। ये कहा है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जिसमें कहा गया है कि बाल श्रम को समाप्त किया जाना चाहिए। सही है, और कैसे, मतलब बाल श्रम जो है ना वो क्यों समाप्त किया जाना चाहिए और उसे कैसे समाप्त किया जाना चाहिए, इस क्वेश्चन में ये पूछा है। तो सबसे पहले तो ये कि बाल श्रम जो है एक अपराध है, उसको समाप्त करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देखिए बच्चों, इसके आंसर में कहा कि चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड, चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट करना चाहिए, बिकॉज इट टेक्स अवे फॉर द चाइल्ड फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। कहा है कि चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड, चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट करना चाहिए। ठीक है, बिकॉज मीन्स क्योंकि, इट टेक्स अवे, ये दूर ले जाता है, फॉर द चाइल्ड, बच्चे को, फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन से। जब बच्चा काम करता रहता है, लेबर में वो काम करता है, ठीक है, तो उसका जो बचपन है, जो खेलने कूदने के दिन हैं, वो उससे छीन लिए जाते हैं। एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, सही है, और उसकी जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, जो उसकी प्रारंभिक शिक्षा है, उससे बच्चा वंचित रह जाता है। ठीक, और है इट अफेक्ट्स द लिव्स ऑफ चिल्ड्रन, सही है, जो बाल श्रम है वो बच्चे के जीवन को भी प्रभावित करता है, एंड देयर लाइफ स्टाइल, और उसका जो लाइफ स्टाइल है, उसका जो जीवन का जो दिनचर्या है, उसको भी प्रभावित करता है। द चाइल्डहुड इज स्टोलन,
चाइल्डहुड स्टोलन कर लिया जाता है। वैसे तो स्टोलन मानी चुराना होता है, तो चाइल्डहुड चुराया नहीं जाता, बल्कि यहाँ कहना चाहिए कि छीन लिया जाता है। चाइल्ड लेबर इज अ सिलर, सिलर का मतलब होता है थप्पड़, ऑन द फेयर फेस ऑफ आर सोसाइटी, हमारे समाज के मुंह पर एक तमाचा है। एक हिसाब से ये कहना चाहिए जो चाइल्ड लेबर है, जो बाल श्रम है, वो हमारे समाज के मुंह पर एक क्या है, सिलर है। सिलर का मतलब ये कहना चाहिए कि एक, जैसे कहते नहीं है कि जैसे मान लो कि तुम्हारे कहीं भी कोई बात है, कहते हैं कि हमारे मुंह पे थप्पड़ या हमारे सामने मतलब जो है कोई ऐसा कुछ बोल जाए, तो उसी हिसाब का एक यहाँ पर कंसेप्ट जो है बताया गया है कि अगर हम बच्चों से काम कराएंगे तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा शर्म की बात है। ठीक है, इट इज़ अ वेरी क्रूअल प्रैक्टिस, ये बहुत ही क्रूअल प्रैक्टिस है। मतलब कहने का ये है बच्चों से काम कराना बहुत ज़्यादा खराब बात है। एवरी चाइल्ड, हर बच्चा, हैज़ द राइट, अधिकार है, हर बच्चे को अधिकार है, टू एजुकेशन, काय का, एजुकेशन का, शिक्षा का। ठीक है, हर बच्चा शिक्षा का अधिकारी है, मतलब शिक्षा प्राप्त करने का उसको अधिकार है। कहा कि बाई एजुकेटिंग चिल्ड्रन, बच्चों को पढ़ा लिखा कर, बच्चों को शिक्षित कर कर, दिस इविल, इस बुराई को, दिस इविल प्रैक्टिस, सही है, इस बुराई को कैन बी स्टॉप्ड, रोका जा सकता है। कौन सी बुराई, जो हम बाल श्रम कराते हैं, बच्चों से जो काम कराते हैं। अकॉर्डिंग टू RTE 2009, कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू RTE 2009, इसका मतलब होता है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। इसमें बताया गया था कि 6 से 14 साल के सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और हर बच्चा किसी भी स्कूल में जाकर शिक्षा प्राप्त कर सकता है। एवरी चाइल्ड, हर बच्चा, बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14, 6 से लेकर 14 वर्ष तक की उम्र का हर बच्चा, मस्ट अटेंड स्कूल, मस्ट अटेंड स्कूल मतलब वही है कि मतलब स्कूल अटेंड कर सकता है, या कहना चाहिए कि 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल अटेंड करना चाहिए। हाउएवर, फिर भी, दिस लॉ इज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोड, और फिर भी ये नियम जो है खूब मतलब स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली का मतलब कहिए चाहिए सख्ती से फॉलो नहीं किया जा रहा है। द चाइल्ड लेबर कैन बी एलिमिनेटेड बाय द फॉलोइंग वेज, जो चाइल्ड लेबर है उसको निम्नलिखित प्रकार से खत्म करना चाहिए। कैसे, बाई स्प्रेडिंग अवेयरनेस, अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता, तो जागरूकता फैलाकर ख़त्म कर सकते हैं। बाई सेंडिंग मोर चिल्ड्रन टू स्कूल, अधिक से अधिक बच्चों को स्कूल भेजकर बाल श्रम को रोका जा सकता है। अगला है बाई सपोर्टिंग एनजीओज, एनजीओ को सपोर्ट करके, लाइक सेव द चिल्ड्रन, बच्चे बचाओ अभियान, इस प्रकार का अभियान चलाकर भी बच्चों को बाल श्रम से बचाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बच्चों आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो समाप्त हो गए हैं। 2 इसमें कहानी है इस चैप्टर के अंदर, तो दोनों कहानी में 2 लॉन्ग क्वेश्चन बने हैं, तो टोटल मिला के 2 पार्ट हैं, 2 पार्ट के 4 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, जो कि 4 लॉन्ग क्वेश्चन जो है यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। और जो लैंग्वेज है वो आपने देख ही ली होगी, कितनी सिंपल कितनी सरल लैंग्वेज है। तो वीडियो को 2-3 बार देख लें, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और पूरी थीम भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। और अगर थोड़ा बहुत आप भूलेंगे भी तो मेरी वीडियो सुनने के बाद आप लोग बना के भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें जरूर देखें और नोट भी कर लें। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले चैप्टर में नए टॉपिक के साथ।